नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी से मिले हैं। जी हां, आपको बताएं कि आज दिन में खबर आई थी कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में हैं और दिल्ली में आकर वो जेपी नड्डा जी से मिले, उसके बाद वो अमित शाह जी से मिले और इसके बाद चार्टर्ड प्लेन से वो सीधा मुंबई रवाना हुए और मुंबई में रवाना होते ही वो सीधे वहां राज्यपाल से मिले हैं और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने उद्धव सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। यानी वो पत्र राज्यपाल जी को दिया है जिसमें लिखा गया है कि ये जो सरकार है ये अल्पमत में आ गई है और इसलिए इसको फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाए, बहुमत सिद्ध करने के लिए हम चुनौती देते हैं। यह पत्र दिया है। इसके पहले आपको बता दूं, 8 विधायकों वाली पार्टी है प्रहार जनशक्ति, बच्चू कडू की पार्टी है। इस पार्टी के विधायकों ने 8 विधायकों ने ईमेल के जरिए राज्यपाल जी को यह कहा था कि ये जो सरकार है ये अल्पमत में है और इसको जो है फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाए। हमने इनसे समर्थन वापस ले लिया है। दबाव बनाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी को मैदान में आना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस जो दिल्ली आए थे, सूत्रों के हवाले से यह खबर लगी है कि दिल्ली में उनका जेपी नड्डा जी से मिलने का जो प्रोग्राम था, यह दूसरी बार एक सप्ताह के अंदर मुलाकात है और इस बार वो फाइनल उस प्रपोजल पर बात करने के लिए आए थे जो एकनाथ शिंदे की तरफ से मंत्रालय का, मंत्री पद का यह प्रपोजल रखा गया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्री होंगे, निर्दलीयों में किस किस को मंत्रालय दिया जाएगा, एकनाथ शिंदे के गुट में से कौन कौन मंत्री होंगे, इस पर मंत्रणा करने के लिए, फाइनल टच देने के लिए जेपी नड्डा जी से दिल्ली में मुलाकात की गई। अमित शाह जी से मुलाकात का जो पर्पस था उसके बारे में बताया गया है कि क्योंकि जो शिवसेना के नेता हैं उन्होंने लगातार एकनाथ शिंदे के गुट के लोगों को धमकी दी है, यहां तक कि जान से मारने की धमकी दी है। संजय राउत ने सीधा सीधा कहा कि ये जो यहां लोग आएंगे उनकी लाशें आएंगी। इसी तरह जो महाराष्ट्र में मुंबई की मेयर हैं उन्होंने भी ये कहा कि जो भी ये बागी विधायक हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो इस छोड़ेंगे नहीं का मतलब भी यही होता है कि किसी को आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने सबको कचरा बताते हुए यह कहा था कि इन सब ने ये जो गद्दार हैं इनको शिव सैनिक छोड़ेंगे नहीं। और इस तरह से उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, इन सब ने जो धमकी दी उसको ध्यान में रखते हुए यूं तो केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा इन एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को दी है, लेकिन इसको भी ये देखना है कि जब ये घर में लौटेंगे तो इनकी सुरक्षा, इनके परिवार की सुरक्षा और खास तौर पर जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर बात होगी, प्रोम्पटम स्पीकर पर बात होगी, उस दिन क्या विधानसभा की जो कार्रवाई है वो कैसे सुनिश्चित हो, शांतिपूर्वक कैसे हो, इसके बारे में सारी बातें अमित शाह जी से हुई है। और इस सब का बात करने के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र रवाना हुए और महाराष्ट्र में जाने के बाद उन्होंने सीधा जो राज्यपाल जी को चिट्ठी दी है, जो राजभवन के सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि अब इस पर कल सुबह उद्धव ठाकरे को विश्वास प्रस्ताव पर बात करने के लिए विधानसभा सत्र बुलाने के लिए नोटिस दिया जाएगा और उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जा सकता है। 24 घंटे में उनको यह बहुमत सिद्ध करना होगा बुलाकर, ऐसा सूत्र कहते हैं। और इसके बाद जैसा कि पहले से निश्चित है, एकनाथ शिंदे के गुट में इस समय जो संख्या है वो बढ़कर के 42 हो गई है और 42 संख्या होने के बाद ये जो उद्धव सरकार है ये अल्पमत में आ गई है और इसको फ्लोर टेस्ट में निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा सूत्र बताते हैं। और इसलिए इन सब पे बात हुई है तो अब भारतीय जनता पार्टी खुलकर मैदान में आ गई है और अब माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में जब ये फेल हो जाएगी उद्धव सरकार, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके 2 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और इसमें जो फॉर्मूला तय हुआ है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें यह है कि जो शिंदे गुट है उसमें अभी तक 8 ऐसे मंत्री जो शिवसेना सरकार में, एमवीए में, महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना के कोटे से मंत्री थे, वो अब जो एकनाथ शिंदे के साथ मिले हैं उन सबको
8 मंत्रालय दिए जाएंगे 8 मंत्रियों को, जो मौजूदा भी अभी मंत्री हैं। उसके अलावा 5 जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री बनाए जाएंगे और 29 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनाए जाएंगे, ऐसा सूत्रों का कहना है। और ये जो 29 भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बनेंगे, इसमें वो भी हैं जो निर्दलीय हैं, यानी निर्दलीय जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से उनको मंत्री बनाएगी। एक नाथ शिंदे के गुट की अगर बात करें तो 13 मंत्री बनाना तय हुआ है। इसमें एक नाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाने की चर्चा हो सकती है, ऐसा सूत्र बताते हैं। शिंदे कैंप से जो मंत्री बनेंगे उनके नाम हैं एक नाथ शिंदे, दादा भुसे, गुलाबराव पाटिल, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटिल, देवाद्रवकर, बच्चू कडू जिनकी प्रहार जनशक्ति पार्टी है, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरह कुछ नए चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे, उनके नाम भी जो सूत्रों के हवाले से आए हैं वो है दीपक केसकर, प्रकाश अविदकर, संजय राय मूलकर और संजय शिवसाठ। ये जो है कुछ नए नाम आए हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। और यहां आपको अभी मैं बता दूं कि बात शिवसेना की भी होगी। इसमें इस समय 18 शिवसेना के एमपी हैं, सांसद हैं, उसमें से 14 सांसद, जी हां 18 में से 14 सांसद ये एक नाथ शिंदे गुट के साथ हैं। यानी एक तरह से अब सरकार तो जाएगी ही, शिवसेना जो पार्टी है उसके लिए भी बात होगी। और जिस तरह से बिहार में जनशक्ति पार्टी का हुआ था, चिराग पासवान का हाल, वही अब आप देखेंगे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का होने जा रहा है, क्योंकि वो ऐसी कोई सलाह मानने को तैयार नहीं है जो शिवसेना और उनके लिए हित में हो। वो उनके आसपास के जो सलाहकार हैं वो शरद पवार हैं, वो संजय राउत हैं, और ये दोनों लोग उनका फायदा कभी भी नहीं चाहेंगे। शरद पवार तो अपनी पार्टी के हित को देखेंगे, लेकिन संजय राउत क्यों शिवसेना का नुकसान करा रहे हैं ये समझ से परे है। उनके पीछे कौन शक्ति काम कर रही है, वो क्यों ऐसा बयानबाजी करते हैं जिससे कि शिव सैनिक नाराज होते हैं, शिवसेना के विधायक उनसे नाराज हैं, पार्टी में टूट होने को तैयार है, लेकिन वो हैं कि मानते नहीं और बयान रोज ऐसा देंगे जिससे उनको नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर के ये तय हुआ है। और आपको बता दूं, जो इस समय सरकार के पास आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं वो 113 टोटल हैं भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या, जिसमें बीजेपी के 106, अन्य उसके साथ 7 और निर्दलीय 5, ये मिलाकर के अभी संख्या थी। लेकिन जो खबर आ रही है कि 42 और प्लस 2 और आने वाले हैं अभी, तो 44 संख्या अगर भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस के बहुमत के सिद्ध करने के समय मिलती है तो यह संख्या 157 हो जाती है। और शिवसेना के 56, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 और अन्य जो उद्धव सरकार में समर्थन दे रहे 16 लोग हैं, ये अब शिफ्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए हैं। तो ये संख्या अभी जो है मात्र रह जाएगी 125 के आसपास, जबकि बहुमत के लिए 145 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। यानी उद्धव सरकार अल्पमत में अभी भी है। और जब ये कल प्रक्रिया शुरू होगी और जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर बहुमत सिद्ध करना होगा, तो उस समय तक आप देखेंगे कि और विधायक और 1-2 मंत्री और अभी टूटकर एक नाथ शिंदे के गुट में शामिल होंगे। और निश्चित रूप से अब यह बाद में होगा कि शिवसेना पार्टी का क्या होगा। ये शिवसेना पार्टी अब किसकी टूटेगी, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब यह किसकी, इसको कौन चलाएगा, एक नाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे, इसका निर्णय भी इस सरकार बनने के बाद तय होगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा गया है। क्योंकि इस पर बाद में बात होगी, क्योंकि इस समय हड़बड़ी में उद्धव ठाकरे जो निर्णय ले रहे हैं वो ना महाराष्ट्र के हित में है ना वो शिवसेना के हित में है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसलिए इस पर बड़े फूंक फूंक कर कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी, क्योंकि इसके पहले एक बार देवेंद्र फडणवीस को एनसीपी के जो अजीत पवार हैं उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का दावा करके और फिर उनको अपमान सहना पड़ा था, क्योंकि सरकार मात्र 48 घंटे में गिर गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर पुख्ता होकर कदम उठाना चाहती है और इसलिए यह माना जा रहा है कि इस बार देवेंद्र फडणवीस का
मुख्यमंत्री बनना तय है और ये उद्धव ठाकरे और अब महाविकास अघाड़ी, इनका जाना अगले कुछ ही घंटे में तय माना जा रहा है। वंदे मातरम।